हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, जो कि आपकी बी फॉर्म फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का पार्ट है। इसमें हम बेसिकली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कवर करने वाले हैं 7 और 10 मार्क्स के। और इस वीडियो में सिर्फ हम क्वेश्चन कवर करेंगे। जो हमारी नेक्स्ट सीरीज आएगी उसमें हम आंसर के साथ 1 बाय 1 क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे। ये आपके टोटल 15 क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन के आंसर आपको 15 लेक्चर में दे दिए जाएंगे। और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के लिए आपको अलग से 2 लेक्चर अपलोड हुए मिल जाएंगे। उसमें आपके 30 क्वेश्चन आपको कवर हुए मिलेंगे। नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई भी डाउट होता है बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 8 सेमेस्टर तक किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपको उसका आंसर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब के माध्यम से दे दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट ए नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन। ओके, एंड राइट ए नोट ऑन फार्मेसी एज ए करियर। ये बेसिकली हमको ये पूरा क्वेश्चन कवर करना है। ये क्वेश्चन जो है आपका हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी, ये 10 मार्क्स में पूछा जाता है, और जो आपका करियर है ये आपका 7 मार्क्स में आता है। नेक्स्ट है हमारा, राइट ए नोट ऑन प्रिस्क्रिप्शन एंड इट्स पार्ट्स अलॉन्ग विथ हैंडलिंग। ओके, ये क्वेश्चन भी आपका 10 एंड 7 मार्क्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशन ऑफ डोजेस फॉर्म इन डिटेल। तो डोजेस फॉर्म को क्लासीफाई करना, ये आपका 2 और 7 दोनों में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज पोसोलॉजी एंड राइट द फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी। ये आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। हाँ, अगर साथ में कोई न्यूमेरिकल दे दिया तो ये आपका 10 में आ जाता है, और सिर्फ न्यूमेरिकल दे दिया तो ये आपका 2 मार्क्स में भी आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 2, डिफाइन प्रूफ स्प्रिट, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 95% अल्कोहल रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 300 ml ऑफ 70% अल्कोहल बाई एलिगेशन मेथड। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका 7 मार्क्स में ही पूछा जाता है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन पाउडर एंड क्लासीफाई इट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन डस्टिंग, इफरवेसेंट, इफ्लोरोसेंट एंड हाइग्रोस्कोपिक पाउडर। ओके, ये आपसे 2-2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, और ये जो पूरा क्वेश्चन है ये आपका 7 मार्क्स में पूछा जाता है। नेक्स्ट है, डिफाइन लिक्विड डोजेस फॉर्म, व्हाट आर डिफरेंट एक्सिपिएंट यूज्ड इन लिक्विड डोजेस फॉर्म। ओके, क्या है जो आपके लिक्विड डोजेस फॉर्म है उसको आपको डिफाइन करना है, और कौन कौन से एक्सिपिएंट हैं जो हमारे लिक्विड डोजेस फॉर्म में यूज होते हैं। नेक्स्ट हमारा, व्हाट आर डिफरेंट सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक डिफरेंट बिटवीन माउथ वॉश एंड गार्गल। क्या होता है, जो हमारी सॉल्युबिलिटी इन्हांसमेंट टेक्निक है वो भी पूछी जा सकती है, और माउथ वॉश एंड गार्गल में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, और सीरप और एलिक्सर में भी पूछा जा सकता है। हाँ, लिनमेंट और लोशन में भी। ये हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चन बनते हैं जो डिफरेंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूनिट 3, डिफाइन इमल्शन एंड सस्पेंशन, ऑल्सो डिस्कस वेरियस टेस्ट टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इमल्शन, इलस्ट्रेट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन। बेसिकली इमल्शन का क्वेश्चन आपका कंफर्म है आएगा 10 और 7 मार्क्स में से किसी एक में। ओके, नेक्स्ट है आपका, डिस्क्राइब द सॉल्युबिलिटी प्रॉब्लम ऑफ सस्पेंशन मेथड टू ओवरकम। ये आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। डिफरेंस बिटवीन फ्लॉकुलेटेड एंड डीफ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन, ये आपका 7 और 2 दोनों मार्क्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपकी यूनिट 4, डिफाइन सपोजिटरीज, एक्सप्लेन अबाउट आइडियल बेसिस फॉर सपोजिटरीज। ओके, सपोजिटरीज को डिफाइन करना है, और आइडियल बेस जो इसके लिए यूज हो रहे हैं वो हम सपोजिटरीज के लिए यूज करते हैं, उसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट है, डिस्कस द डिफरेंट मेथड फॉर इवेल्युएशन ऑफ सपोजिटरीज। जो सपोजिटरीज के इवेल्युएशन के लिए जो हमारे मेथड यूज हो रहे हैं उनको भी हमें डिफाइन करना है। नेक्स्ट है हमारे यूनिट 5। यूनिट 5 में क्या है हमारा, डिफाइन एंड क्लासिफाइड डोजेस फॉर्म, व्हाट आर द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग डर्मल पेनिट्रेशन, एंड डिस्कस द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ पेस्ट। और ऑइंटमेंट भी कई बार पूछ लेते हैं। सबसे पहले सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म को आप डिफाइन करेंगे, फिर आप जो आपके फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं डर्मल पेनिट्रेशन, जो स्किन में से पेनिट्रेशन हो रही है उसको, और हमारे जो पेस्ट और ऑइंटमेंट को बनाने के लिए जो हमारे मेथड यूज हो रहे हैं उसके लिए भी
अच्छा, कुछ हमारे कॉमन क्वेश्चन हैं जो कि हमारे 3 सब्जेक्ट में आते हैं। 2 क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं जो हमारे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस B.Pharm फर्स्ट ईयर के इन तीनों सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। सबसे पहला है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई फार्माकोपिया एंड राइट ए नोट ऑन IPBP। ठीक है, बेसिकली क्या है, फार्माकोपिया को आपको डिफाइन करना है और एक शॉर्ट नोट लिखना है इंडियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया के ऊपर। ये आपका खुद में एक शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपका राइट ए नोट ऑन मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी। तो टोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए आपको जो मेथड यूज करने हैं, तो हो सकता है आपसे मेथड पूछ लिए जाए तीनों में से किसी भी सब्जेक्ट में, या हो सकता है आपसे बेसिकली इससे रिलेटेड कोई कैलकुलेशन पूछ ली जाए, कोई न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए। तो ये क्या है, ये हमारा तीनों सब्जेक्ट के लिए हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सिर्फ एक सब्जेक्ट में पढ़ लीजिएगा, आपके तीनों सब्जेक्ट को कवर करेगा एक ही तरीके का। अगर आपसे इंडियन फार्माकोपिया पूछा जाता है, ब्रिटिश फार्माकोपिया पूछा जाता है, या फिर आपसे फार्माकोपिया पूछा जाता है, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया, ये कई तरीके से एक ही क्वेश्चन डिफाइन होता है। आपसे पूछा जा सकता है राइट ए नोट ऑन हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया, तो आप फार्माकोपिया की हिस्ट्री लिखेंगे तब भी आपको IPBP लिखना है। अगर आपसे पूछा जाए राइट ए नोट ऑन इंडियन फार्माकोपिया या ब्रिटिश फार्माकोपिया, तब भी आप एक ही तरीके का क्वेश्चन लिखेंगे। या फिर आपसे नेक्स्ट है आपका राइट ए नोट ऑन मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी। तो ये अगर आपसे किसी में पूछा जाता है, या तो आपसे बेसिकली इसके मेथड नाम लेके पूछ लिए जाएंगे, जैसे सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड, या फिर आपसे पूछा जा सकता है क्रायोस्कोपिक मेथड, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड, इनके नाम से भी पूछा जा सकता है, इसकी कोई न्यूमेरिकल दिया जा सकता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको फार्मास्यूटिक्स या फिर किसी भी और सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और ये इन क्वेश्चंस के आंसर आपको 15 वीडियो के माध्यम से दे दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।